जय हिंद दोस्तों, मैं श्रेयांश द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आरआरबी मैथ्स को लेके हमने एक सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहां पे हम 2018 से अब तक आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है और ये भी इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें आपको इकाई अंक बताना है। इकाई अंक का मतलब क्या हुआ, देखिए इधर जैसे 31 लिखा हुआ है, 31 में इकाई का अंक क्या हो गया 1, 33 ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो ये अंक हमें बताना है। अब आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में एक बड़ा सा सीरीज दे दिया, 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 सो 99 तक। अब आप इतना बड़ा गुणा तो करने जाएंगे नहीं, आप कैसे निकालेंगे? तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि जो भी नंबर दिया हो उसका इकाई का अंक ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 91 में इकाई का अंक क्या हो गया 1, 92 में 2, 93 में 3, 94 में 4। तो चलिए लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसके बाद इंटू 5 सो इधर आगे बढ़ेंगे इंटू 9। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये भी गुणा लंबा होगा आपके लिए, तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे एक नंबर का पेयर बन रहा है 2 एंड 5। 2 एंड 5 जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 2 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या होगा 10 होगा। 2 इंटू 5 10 होगा। अब 10 का किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उस अंक का उस नंबर का इकाई का अंक 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 369 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 369, आगे 0 लग गया। कोई भी नंबर हो, अगर आगे 0 है या 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके आगे 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4699999 इंटू 10 क्या होगा, इसके आगे 0 लग जाएगा। 46999 एंड 9 0। तो ये समझ में आ गया कि 10 का मल्टीप्लीकेशन जहां भी आ जाएगा, जिस सीरीज में भी आ जाएगा, वो उसको उसके इकाई के अंक को 0 कर देगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस सीरीज में 2 एंड 5 मिलके 10 हो गए। तो यानी इस नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो इकाई का अंक आने वाला है वो 0 आएगा। तो 0 कहां है ऑप्शन में, 0 ये रहा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक और सीरीज दी हुई है, इसमें भी इकाई का अंक बताना है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, 4 इंटू 3 8 इंटू 7 6 4 इंटू 1 2 5 6 में इकाई का अंक बताइए। तो जरा ध्यान से देखिए, इकाई का अंक इस 4 में क्या होगा, 4 में इकाई का अंक क्या होगा 4 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 38 में 8, 764 में 4 और इसमें 6, आपस में 8 चौक 32 इंटू 4 छंग 24, और इन दोनों का भी इकाई का अंक ले लेंगे। 4 2 जा 8, 8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, लगा हुआ है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अब यहां पे अगला क्वेश्चन आंकिक मान और स्थानीय मान से रिलेटेड है। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे जिस स्थान पे है। फॉर एग्जांपल 6 यहां किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पे है, तो 6 के स्थायी मान क्या हो गया 6000, ठीक है। तो 6 का स्थायी मान क्या हो जाएगा 6 इंटू 1000, ठीक। और आंकिक मान, 6 का आंकिक मान क्या है, वैल्यू, मतलब 6 की वैल्यू क्या है, मतलब उसका अगर एक तरीके से मैग्नीट्यूड क्या है, 6 की मैग्नीट्यूड 6 ही है, 6 जो है 6 है। आंकिक मान मतलब उसका नंबर वैल्यू, यानी 6 की नंबर वैल्यू 6। अब इसको माइनस करना है, क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो माइनस कर दीजिए। तो ये 6000 माइनस 6 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 5994। समझ में आ रहा? आई होप यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में, उससे ये मान के चलिए ग्रुप डी का एग्जाम अभी होने वाला है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ये मान के चलिए। और आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3636 में 3 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिए, 3 के स्थानीय मानों का योग बोला है, तो मतलब 3 2 जगह पे है, एक यहां पे है। जरा देखिए 3 6 3 6, पहले तो यहां पे है दहाई सैकड़ा हजार, तो दहाई पे 30 हो जाएगा और 1000 पे 3000 हो जाएगा,
राइट। अब इनका योग बोला है, योग, तो 3030, ऑप्शन बी इज राइट। राइट, समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन उसी तरह है, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा घर में, और इस आंसर का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बताइएगा मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक करूंगा और कमेंट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग सा नहीं है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। चलिए, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है 4 2 8 6 9 3 7 4 5, 9 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 9 कहां है, 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 9 10,000, 10,000 प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, यानी यहां पे 9 है तो 10,000 से 9 90,000। और 5 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पे 5, अंतर बोला है यानी माइनस करना है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा ऑप्शन में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सेम सेम लग रहा है लेकिन ये 1000 के लिए 10,000 के लिए, तो 89,995 ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, आई होप इकाई के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे आप कर लोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इजीली ये जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं इनको यूज करके इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो या पता कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष बचेगा। तो 9 से विभाजित करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है कि अगर ये टोटल नंबर जो भी नंबर दिया हुआ उसको ऐड करने पे अगर वो 9 से कट जाता है यानी तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा, अगर नहीं कटता तो 9 से विभाजित नहीं होगा। बट यहां शेष ज्ञात करना है तो हो सकता है ये ना कटे। चलिए देखते हैं इसका तरीका, देखते हैं। 5 2 2 4, अब जरा ध्यान से देखिए, तरीका ये है, ट्रिक यहां पे ये देखिए कि इन सबको ऐड करके सिंगल डिजिट में लाइए, सिंगल डिजिट में, और सिंगल डिजिट में आने पे जो नंबर आएगा वही इसका शेषफल होगा, यानी वही नंबर इसका शेष होगा। इससे डिवाइड करने पे जो नंबर बचेगा, रिमाइंडर बोलते हैं, शेष वही होगा। कैसे देखिए जरा ध्यान से, 5 2 7 हो गया, 7 2 9 और 9 4 13 हो गया। 13 को आप फर्दर आगे भी इसको जोड़िए तो 1 + 3 ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही आपका शेष हो गया, क्या हो गया, शेष, यही आपका शेषफल हो गया। ऑप्शन में 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सही हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस नंबर वैल्यू बदली गई है। 4 5 3 4 2 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। एक बात ध्यान रखिए कि 9 से विभाजित करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो चांसेस वुड बी हाई कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल से शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप सभी को जोड़िए, सिंगल डिजिट में ले आइए, सिंगल डिजिट में लाने के बाद जो नंबर आएगा वही उसका शेषफल होगा। अगर जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट में 0 आ जाए या 9 आ जाए तो बात एक ही है, मतलब अगर 0 आया तो शेषफल 0 होगा, 9 आया तब भी शेषफल 0 होगा, बिकॉज 9 को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। 9 डिवाइडेड बाई 9 तो शेषफल क्या आया, 0 आया। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 4 5 3 4 2 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने कैसे बताया था, सबको जोड़ना है। 4 5 9 हो गया, 9 3 12 12 4 16 16 2 18, ये आ गया 18। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 1 + 8 = 9, 9 आ गया। बट ऑप्शन में 9 है नहीं, ठीक है, ऑप्शन में 9 है नहीं। मैंने ये बताया आपको 9 होना या 0 होना एक ही बात है, 9 होना 0 होना एक ही बात है। क्यों, क्योंकि 9 को अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, ये लिखा ना विभाजित किया जाता है, तो शेष जो है, शेष क्या आएगा, वो 0 आएगा, शेष 0 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, अब 9 से 9 करके आपका भाग भी करके दिखा दें, देख लीजिए, 9 1 जा 9, 0 शेष आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, शेष 0 आ गया, यानी 9 आए या 0 आए बात एक ही है। तो यहां हमने जोड़ा तो क्या आया, 9 आया, 9 आया तो ऑप्शन में 9 नहीं दिख रहा है, बट आपको 0 दिख रहा है, तो यानी 0 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई हैं, आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जब 4 5 9 3 6 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, या शेष क्या होगा, या कितने शेष होंगे। ठीक है, शेष तो एक ही होगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या शेष होगा वो पूछ रहा है। तो जरा आप इजी है ये क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये कर लोगे। चलिए करके बताते हैं। 4 5 9 3 6 ऐड करिए सबको, 4 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 9 9 18 18 3 हो गया आपका 22, 18 3 22, नहीं 18 3 आपका 21 होगा, 21 6 27, 18 3 हो गया आपका 21 और 21 6 27, 27 हो गया। 27 को फर्दर जोड़ेंगे, 2 + 7 क्या आ गया, 9, 9 आ गया। 9 होना और 0 होना एक ही बात है, ऑप्शन में 0 दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर सिंपल वही क्वेश्चन है कि 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। आई होप कर लोगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, एक बार करते हैं। 4 एक बार ट्राई करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ना कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 2019 में हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आ ही जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी एग्जाम्स में आने के चांसेस हाई हैं। तो चलिए देखते हैं। 4 5 7 3 8 डिवाइडेड बाई 9, तो शेष क्या बचेगा। तरीका सिंपल है, ऐड करके सिंगल डिजिट में लाना है। 4 5 9 हो गया, 9 7 हो गया 16, 16 3 हो गया 19, 19 8, 19 8 हो गया आपका 27, राइट, 27 हो गया। तो 27 को आप लिख सकते हो 2 + 7, तो 7 2 9 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम इजी क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 1 7 5 3 को 9 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, 7 1 8, 8 5 हो गया आपका 13, 13 3 हो गया आपका 16, 16 को फर्दर जोड़ेंगे तो 7 आएगा, राइट। आंसर में 7 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3815 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम बिना पेन चलाए सॉल्व। ये क्वेश्चन अब ऐसे हैं कि आपको देखते ही आंसर बताना है, पेन को भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए 8 3 हो गया 11, 11 1 12, 12 5 17, 8 2 10, 1 11, 11 उसके बाद 12, 12 5 17, 17 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। आंसर में 8 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, राइट। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप करिए, तुरंत करिए बिना पेन उठाए। यहां पे ध्यान से देखिए, 3 1 4, 4 6 10 19, 19 आ गया। 19 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10 हो गया। 10 को फिर, क्योंकि 10 आ गया, ये 10 जो है ये डबल डिजिट का नंबर है, 10 जो है डबल डिजिट में, इसको सिंगल डिजिट में करेंगे तो क्या होगा, 1 और 10 को मुझे जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, 1 + 0 1 आ गया, ऑप्शन में 1 है, बिल्कुल है, आगे बढ़िए लगा के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 8 3 9 4 2 4, इसको 9 से विभाजित किया जाता तो शेष क्या होगा। 6 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 6 14, 14 3 17, 17 9 आपका हो जाएगा 26, 26 4 30 और 30 6 36, 36 36 36 36 आ गया, राइट, 36 आ गया। इसको फर्दर जोड़ेंगे 3 और 6 को, 3 + 6 ये क्या हो गया, 6 3 9 हो गया। 9 होना 0 होना एक ही बात है, ऑप्शन में 0 दिख रहा है, आगे बढ़िए। इजी था कि नहीं, बिल्कुल इजी था। तो दोस्तों ये बात को ध्यान में रखिए कि एग्जाम्स में आपको लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो भी आएंगे ट्रिक बेस पे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे इजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हुए हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, और यहां क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम पिछले 2018 से अब तक की बात करें तो लगभग 12 से 13 हजार क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के, तो वो सारे करना पॉसिबल नहीं है और कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है,
तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का एक टाइप कर लेते हो तो आपका वो टाइप क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्स में कोशिश करिए कि आप टाइप वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, कि अगर इकाई वाले क्वेश्चन आए हैं तो इकाई का एक क्वेश्चन कर लो, फिर आपको अगर स्थानीय मान के क्वेश्चन आए स्थानीय मान का कर लो, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आया तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन कर लो, राइट। तो आप जितना स्मूथ और जितना फास्ट करेंगे काम उतना अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऐसा होता है कि बस देखते ही आंसर मारना होता है, ठीक है। आप अभी देखोगे इस पैटर्न को, बहुत सिंपल से क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या 119 से विभाजित होती है, कोई संख्या 119 से विभाजित होती है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या, मैं मान लेता हूं x जो है, मैं मान लेता हूं x जो है 119 से विभाजित होती है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, कोई संख्या बोल रहा है, तो x किससे विभाजित होती है 119 से, और कह रहा है कि जो शेषफल बचता है, शेषफल जो बचता है वो क्या बचता है 12, r यानी रिमाइंडर जो बचता है वो कितना होता है 12, ठीक। ये हुआ, ये दिया। तो आपको एक रूल पता होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां कोई संख्या n है, इसको हम मान लीजिए किसी संख्या d से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहां पे क्वोशंट आएगा और ये यहां पे जो भी रहेगा वैल्यू घट के यहां पे आपका रिमाइंडर आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखा आपने। तो यहां पे ये जो वैल्यू है, अगर हमें ये पता करना है ये क्या है, तो ये होता है एक फॉर्मूला n इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, n इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस r, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। अब चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले को। जैसे मान लीजिए हमको 10 को 3 से डिवाइड करना है, 10 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए 3 3 जा 9, यहां पे क्या आया 1 आया, ठीक। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम सॉल्व करें कि दोनों साइड हमारा 10 आए, तो मान लीजिए इधर 10 दिया हुआ है, ठीक, 10 है, किसकी जगह पे n की जगह पे। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आप देखिए 3 है, d की वैल्यू 3 है, ठीक। फिर उसके बाद q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू भी यहां पे 3 दी हुई है, 3 हो गया, और उसके बाद रिमाइंडर उसकी वैल्यू क्या है 1 है। जरा सॉल्व करिए इसको, 3 3 9 प्लस 1 10, यानी दोनों तरफ 10 हो गया, यानी ये प्रूव हो गया कि आप जो ये वैल्यू है n, ये फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है। यानी अगर आप किसी भी संख्या को भाग देते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल x यहां वैल्यू है कोई और उसको हम 119 से भाग दे रहे हैं, तो x की वैल्यू पता करने के लिए जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या, साथ में उसके पास जो उसका जो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, वो संख्या का मल्टीप्लीकेशन करके शेष फल के साथ उसको जोड़ देंगे, तो वो संख्या पता चल जाएगी जिसमें हम भाग दे रहे हैं, ठीक। यही कॉन्सेप्ट यहां लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, तो इसका भी एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है, इसका ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा। आइए चलिए देखिए, कोई संख्या एक x है, कोई संख्या आपको पता नहीं क्या संख्या है, कोई संख्या हो सकती है, तो आप मान लो क्या संख्या है x है, x को 119 से विभाजित किया जाता है, 119 से विभाजित किया जाता है मतलब भाग दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि शेषफल 12 बचता है, यहां पे जो रिमाइंडर है 12 बचता है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहां पे होगा x इक्वल टू 119 और इनटू यहां पे भागफल। अब भागफल नहीं पता है, तो भागफल नहीं पता है तो उसको आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, उसको 1 मान लीजिए। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में भागफल को 1 मान लीजिए, ठीक। क्या मान लीजिए वहां 1, यानी यहां पे 1 होगा, अब मान लीजिए, प्लस शेषफल यानी ये रिमाइंडर यहां प्लस के साथ है, तो प्लस ये दिया हुआ आपको 12, ठीक। अब इसको जोड़िए आप, 119 इंटू 1, ये हो गया आपका सेम, और फिर ये 131 आएगा, राइट, ठीक, 10 131, राइट। तो x की वैल्यू 131 आ गई। अब कह रहा है मतलब वो संख्या पता चल गई आपको, जिस संख्या में हम 119 को भाग देते थे तो जो शेषफल आता था वो 12 आता था, वो संख्या हमें पता चल गई, वो संख्या क्या है 131 पता चल गई। अब कह रहा आगे उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, यानी जो संख्या आई है उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो कर लेते हैं, 131 को 17 से विभाजित करो,
तो आप 17 का टेबल पढ़िए जो 131 से आई थिंक 17 7 जा, ठीक है 119, यहां पे ये कट के आपका आ जाएगा 12, ठीक समझ लेंगे। 12 आ गया, तो ऑप्शन में 12 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो टिक लगा दीजिए। ये है पूरा तरीका करने का क्वेश्चन का प्रोसेस हम ऐसे फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो हम एक कॉन्सेप्ट एक ट्रिक देखते हैं जो आपके आंसर में ही क्वेश्चन में लिया है वो ट्रिक। जरा ध्यान से देखिए, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल क्या बचेगा, 12 बचेगा। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 119 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो जो शेषफल इसका होगा वही उसका होगा, राइट। तो यहां पे 12 बिना देखते ही ऑप्शन लगा। सेम क्वेश्चन, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होता है तो शेषफल 6 बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यहां पे क्या लिखा है 6। क्यों, क्योंकि 119 17 से डिविजिबल है, तो जो ये नंबर डिविजिबल है तो जो शेषफल उसका होगा सेम शेषफल उसका भी होगा, क्योंकि नंबर तो वही है, कोई नंबर जो है वो वही है, इसके लिए भी वो नंबर 131 रहेगा और इसके लिए भी 131 रहेगा, राइट। तो शेषफल सेम रहेगा 6, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया एक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, देखते ही आंसर मारना है, कुछ भी कॉन्सेप्ट वहां आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, राइट। आपको वहां पे अपना नॉलेज नहीं प्रूव करना है, वहां पे आप एफिशिएंसी दिखाओ कि इतने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, ये टाइप का क्वेश्चन है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। चलिए 7 दी पावर 12 प्लस 1 को 6 से विभाजित करने पे प्राप्त होने वाली शेषफल ज्ञात करिए, प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करिए। तो इसके लिए एक आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, राइट। जब भी a की पावर n हो प्लस a की पावर n हो, सॉरी यहां पे b की पावर n हो अपॉन a प्लस b हो, तो हमेशा इसका शेषफल 0 आएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, a की पावर n हो माइनस b की पावर n हो और यहां पे a माइनस b हो, फिर तब भी इसका शेषफल 0 आएगा, राइट। एक चीज समझ में आ गई। या फिर a की पावर n हो, सॉरी a की पावर a प्लस 1 की पावर n हो और अपॉन में a हो, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी इसका शेषफल 1 आएगा, राइट। या फिर a माइनस 1 दी पावर n अपॉन a हो, तभी भी 1 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल। अब चलिए कैसे इसको देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे दे दिया 60 दी पावर 36 प्लस 30 दी पावर 36 अपॉन आपको दे दिया 90, इसका शेषफल निकालो। आप देखते ही सोचोगे अरे यार इतना बड़ा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे शेषफल कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको बस इस चीज को इस चीज से रिलेट करना है, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो, ये आपका a है, ये आपका b है, ये n है, दोनों जगह पे n कॉमन है, राइट। और ये क्या है 60 प्लस 30 का एडिशन, यानी a प्लस b है, कहीं ना कहीं ये इससे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका शेषफल क्या होगा 0 होगा, जब भी दिखे 0 हो जाएगा, राइट। सो आप ये ऐसे कर लोगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ठीक है। 7 दी पावर 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। एक बात बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस 1 दी पावर 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 प्लस 1 7 ही होगा, तो ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, ये जो है टर्म, ये कहीं ना कहीं इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यानी जब भी ऐसा सिचुएशन हो या ऐसे फ्रेम में क्वेश्चन आपको मिले, तो उसका शेषफल क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे शेषफल इसका क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। ऑप्शन में 2 है कहीं, बिल्कुल है, डी। आगे बढ़िए, ठीक। सेम क्वेश्चन ऐसे ये है, आप करने की कोशिश करिए। नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पे शेष
1 बचता है, यानी रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है 1 होता है। और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पे 2 शेष बचता है, यानी शेषफल 2 आता है। तो x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पे सिर्फ कितना शेष आएगा? तो एक काम करो ना आप, इजिली एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पे, एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचता है? यहां पे 1 बचता है। दूसरी लाइन में कह रहा है दूसरी संख्या को y, दूसरी संख्या y है, उसको भी 7 से विभाजित करने पे शेषफल यहां पे 2 बचता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x इक्वल टू 7, उसके बाद यहां एक नंबर रहता था जिसे हम क्वोशंट बोलते थे, तो क्वोशंट यहां कुछ दिया नहीं है, तो मैंने क्या बोला है? 1 मान लेना है। तो क्या मानेंगे? 1, और रिमाइंडर हमेशा प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो 1 हो गया। यानी वो फॉर्मूला याद है ना आपको जो मैंने लिखवाया था, dq प्लस r, ठीक है। यानी ये जो n, ये n हुआ, उसको मैंने x माना हुआ है, क्वेश्चन में x दिया हुआ है। ये d जो है यहां पे आपका 7 है, 7 हो गया। q दिया नहीं है, क्वेश्चन दिया नहीं है, तो मैंने क्या बताया आपको? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 1 मान लेना है। 1 मान लिया, उसके आगे रिमाइंडर दिया हुआ वो, ठीक है। तो x 7 8 हो गया, राइट। x की वैल्यू पता चल गई। अब जरा यहां देखिए, यहां भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, y हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो गया 9। तो x और y की वैल्यू आपको पता चल गई, x और y की वैल्यू पता चल गई। सो आपको करना क्या है? x प्लस y को 7 से विभाजित करना है, यानी x और प्लस y, तो x प्लस y डिवाइडेड बाई 7, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, 8 और 9 यहां पे लिखेंगे आप, 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 7, 8 और 9 कितना होता है आप? 17 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। तो ऑप्शन में 3 है, बिल्कुल है, सही हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा सा आपको ये फ्रेम अगर याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, इजिली आप x और y की वैल्यू निकालो। कुछ भी कर सकते हो, आपसे n क्यूब की वैल्यू पूछ सकता है, x क्यूब की पूछ सकता है, y क्यूब की पूछ सकता है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर की पूछ सकता है। अगर आप इस फॉर्म को याद रखो और इस फॉर्म के थ्रू x y की वैल्यू निकाल के जो भी पूछा आप इजिली बता सकते हो, राइट। चलिए, तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? अब जरा ध्यान से देखिए, 8 से विभाज्य होने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए 3 6 7 8 8 8, ठीक है। कोई भी एक आपको समझिए एक नंबर दिया हुआ है, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो है, अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ऑब्वियसली। चलिए देखिए इसमें जरा ध्यान से, क्या आपको लग रहा है 165 164 8 से डिविजिबल होगा? जरा ध्यान से देखिए, कर के देख लीजिए। 164 8, 8 दूनी 16, 4 आ गया, नहीं होगा, ये कैंसिल। आगे आप और ऑप्शन क्या लग सकता है आपको? ये देख लीजिए, ये देख के लगता होगा ना, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा चीजें कैसे होगी। 8 से डिविजिबल बिल्कुल है, 8 1 जा 8, राइट। यहां पे ये कट गया, 6 आपने उतारा, फिर एक अंक और उतारना था, यहां 0 बढ़ाइए, फिर यहां 4 आया, अब क्या हो गया? 8 टाइम 64, 64 कट गया, यानी ये नंबर जो है ये डिविजिबल है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 8 से डिविजिबल होने का सीधा कॉन्सेप्ट है कि कोई नंबर दिया हुआ है, उसके लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो ऐसे ही आप चेक कर लेंगे, पूरा चेक नहीं करने की जरूरत है। आपको लगे, ऑप्शन देखिए उसमें ऑर्डिन, जैसे मान लीजिए मैंने पहला चेक किया तो मुझे नहीं लगा, फिर मुझे लगने लगा शायद ये हो सकता है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीज फील होने लगेगी, मुझे लगा ये हो सकता है, तो मैंने कहा कि हाँ यहाँ दिख रहा है, ये बिल्कुल डिविजिबल हो सकता है, और डिविजिबल हो गया इजिली। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य है? 18 से पूर्णतः विभाज्य, 18 का मतलब क्या हो गया? 18 को हम किस फॉर्म, अब देखिए जब भी ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जो आपको, जैसे 18 दिया हुआ है, तो 18 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ लो जिसमें कोई कॉमन नंबर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 18 को ऐसे तोड़ें 9 इंटू 2, क्या इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है? बिल्कुल नहीं है। अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो, राइट, या अभाज्य हो, ठीक, 9 इंटू 2। अब कोई नंबर 9 से भी विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हो, तो वो नंबर 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, तो अगर 9 2 जा 18 है
यानी अगर वो नंबर 9 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जा रहा है, यानी वो 18 से भी कट जाएगा। तो 2 से कटने का नंबर 2 से कटने का तरीका क्या है? डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 2 से कोई नंबर कैसे कटेगा? किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां से सब देख लो, ये भी 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो ऐसे 2 वाला कॉन्सेप्ट अब आप सोचो कि 9 से देख लेते हैं। तो 9 से तरीका मैंने बता रखा आपको। ठीक है, 9 से तरीका क्या बता रखा है कि सब कुछ जोड़िए और अगर 0 आ गया या 9 आ गया तो समझ लीजिए वो डिविजिबल है। तो जरा जोड़िए, देखिए। अब जरा देखिए, इसको मैं जोड़ता हूं। 2 3 3 2 5 9 5 14 14 7 हो गया आपका 21 21 6 21 6 हो गया आपका 21 6 हो गया 27 27 और 27 को अगर आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 7 27 7 + 2 9 ऑब्वियसली, यानी ये जोड़ने पे 9 आ गया। तो मैंने बोला 9 आए या 0 आए, यानी 9 आए 0 आए बात एक ही है। तो यहाँ 9 आया है, तो 9 आने का मतलब कि वो पूरी तरह कट जाएगा, तभी तो इसका शेषफल 0 आएगा, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी 18 से डिविजिबल कौन होगा? ये होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी बड़ा नंबर दिखे आप उसे दो ऐसे फॉर्म में तोड़िए जिसमें कोई भी कुछ कॉमन ना रहे, यानी 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ लीजिए। ठीक है, अब वो 2 अभाज्य संख्याओं से अगर वो नंबर विभाजित हो जाता है तो वो नंबर पूरी तरह उस नंबर से, उसके मल्टीप्लिकेशन से विभाजित हो जाएगा। इस पे और क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। जैसे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगी? तो 15 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि वो अभाज्य मतलब आपस में वो कटे ना। ठीक है, चलिए। अभाज्य संख्याएं हो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखना है कि कौन सी संख्या इन 4 ऑप्शन में 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। जो 3 और 5 से दोनों से कट जाएगी वो 15 से भी कट जाएगी। तो पहले हम देखते हैं 3 और 5 से कौन सी कटती है। तो 3 से कटने का तरीका क्या बताया मैंने कि सबको जोड़ लीजिए। जो तरीका 9 से कटने का है वही 3 से कटने का है, बिल्कुल सबको जोड़ लीजिए। अगर वो 3 से कट जा रहा है यानी शेषफल 0 आ रहा है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। चलिए जरा ध्यान से देखें, 5 से कटने का क्या है? लास्ट नंबर जो भी होगा वो 5 से कटेगा। तो अगर वो 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। यहां भी ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से, ये भी। तो यानी 5 से काम नहीं चलने वाला। अब 3 से हमें देखना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसको ऐड करिए। 2 1 3 हो गया और ये 10 11 हो गया, 14 हो गया और 14 5 19 हो गया। और 19 को अगर आपस में जोड़ेंगे आप क्या हो जाएगा? 19 को आप आपस में जोड़ेंगे 19 को तो 10 1 नहीं, ये नहीं कटेगा। आगे चलते हैं, यहां पे है 1 1 9, ये हो गया आपका 5 3 8 9, ये भी नहीं कटेगा, राइट। यहां पे देखते हैं, ये भी नहीं। इसको जरा देखते हैं 5 3, हाँ इसको जोड़िए जरा, देखिए 8 2 10 10 18 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आ गया। 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इसको जोड़ने पे आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आ गया, यानी 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। यानी ये नंबर 5 से जो डिविजिबल था 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये 15 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राइट। आई होप ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब 4 से डिविजिबल और 8 से डिविजिबल दोनों हो, तो 4 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि लास्ट की, देखिए अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो यानी लास्ट डिजिट जो इकाई का अंक होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो संख्या 2 से डिविजिबल होगी, राइट। आगे और अगर 4 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। कैसे? जैसे यहां पे आप देखिए, एक तरीका बता देता हूं, आप रिमाइंड 2 की पावर 1 होती है, यानी यहां 1 और 4 के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहां देखिए 1 2 3, ये आप देख रहे हैं। ये किसी संख्या में अगर लास्ट की डिजिट जो है, लास्ट की एक डिजिट वो डिविजिबल है 2 से, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, और ऐसे 16 होगा लास्ट की 4 डिजिट। ऐसे आप देखते जाएंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे 4 और 8 से देखना है, तो जरा ध्यान से देखिए, लास्ट की 2 डिजिट किससे डिविजिबल है? तो देखिए 42 24 ये भी डिविजिबल है। 82 आपको लगता है डिविजिबल है। ये हो गया आपका 41 नहीं, ये 4 से नहीं डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं डिविजिबल है। 21 ये भी नहीं डिविजिबल है। आई थिंक ये होगा, कैसे चलिए देख लेते हैं। 24 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 8 24 आपको क्या लगता है 8 से डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल होगा। 8 1 जा 8
204 8 त्रिक 24। बिल्कुल ऑप्शन देखिए ये डिविजिबल है, तो आंसर ये हो जाएगा। समझ गए आप? सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग ये आप समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम का निचोड़ है। ऐसे यहां से अगर इस क्लास से आप पढ़ के जाते हो तो आपका नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज होगा। आई विल टेल यू आफ्टर 1 to 3 लेक्चर्स जब हो जाएंगे तो मैं आप सरप्राइज आपके लिए रिवील करूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, ये हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाज्य है? पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है पूरी तरीके से कट जाए 14 से। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें इन्होंने थोड़ा ट्रिक खेला है, आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन कराने के लिए ऑप्शन को जो है 2 फॉर्म में कर दिया, यानी आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, बट आप यहां देखो बी सी ए सी बी डी ए बी ए डी, तो आपको सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 44 से डिविजिबल का मतलब क्या हो गया कि 44 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए जो अभाज्य हो, आपस में कटे ना। देखो 44 को हम क्या लिख सकते हैं? 44 को हम लिख सकते हैं 4 into 11। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए देखिए 44 4 into 11, जो नंबर 11 से भी कटे और 4 से भी कटे, वो नंबर 11 से भी कटे और 4 से भी कटे, वो क्या होगा? वो 44 से भी कटेगा। तो ये क्वेश्चन आप घर पे करिए अभी, और उसके बाद करने के बाद आप तुरंत इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट में इसका आंसर जो कर लेते हैं ऑब्वियसली वो आंसर लिख देंगे, जो नहीं कर पाते तो उनका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 12 से कौन सा विभाज्य होगा? 12 को कैसे तोड़ना है? 3 into 4, यानी कोई नंबर 3 से कटे। 3 से कटने का क्या मतलब होता है? 4 से देखिए कटेगा 46, ये नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये इलिमिनेट कर दीजिए। 4 से कट रहा है, ये देखिए ये आपका 23, ये भी नहीं कट रहा 4 से। ठीक है, ये कट रहा है 4 से, बिल्कुल कट रहा है। ये कट रहा है 4 से, ये नहीं, ये भी नहीं कटेगा। वैसे ऑप्शन आपको मिल गया है, ये सही हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए 3 से कटता है कि नहीं। 4 3 7, 7 4 हो गया 11, 11 12 और 6 18 हो गया 18, और 18 को आपस में जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 9 3 से डिविजिबल है, विच मीन्स ये 3 से कट जाएगा। ठीक, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं, राइट? कोई भी चीजें आपको अगर डाउट आ रहा है या कहीं पे कुछ क्वेश्चन में एरर है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए आज हम इतना ही करते हैं। काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, लगभग 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिया। आप उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं हो पाए आप उसको मैं कल आके लेक्चर में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और जो ये सीरीज चल रही है इसको आप फॉलो करिएगा, बिकॉज आप फॉलो तो इस कुछ भी नहीं आने वाला है। एग्जाम्स में ये वही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड आते रहते हैं, हर मोड पे आते रहते हैं, बस नंबर वैल्यू चेंज रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।